सुनो अनवार तुमको किस्से पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। से भी मैं तवज्जो चाहता हूँ और तमाम अहले बैत से। कैसे मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को, नबी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहर को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी कर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते क्या, ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है। मलका इफ़्फ़तो असमत की और बिन्ते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत है शहजादी हयाती पे करे सब्रो क़नाअत है। कली है गुलशन जन्नत की उन महकी बहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। देखिए सखावत मशहूर है हजरत फातिमा ज़हरा की।
कभी भी दर से खाली आपके साइल नहीं जाता था, बेशक तलब से भी सिवा देती थी उसको, फैज पाता था। लेकिन आप जब मौलाए कायनात के निकाह में उनकी ज़ौजियत में नबी की बेटी फातिमा आ गई, तो फिर आगे क्या हुआ सुनिए सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की ज़ौजियत, ए बेटा हेलो हेलो, क्या देख रहा है यार, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाई साहब, खंबा मत खड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, लो पीछे पीछे। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था, अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, दी कानों में अज़ान शुक्रे खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शबीरो शबर की, चमकती थी हर एक शय हैदरे करार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में, बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजार तैबा में। खुदा की रहमतें, खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिकन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूल पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे, नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ मन बन नहीं होती, वो कौन सा घर है जहाँ मन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ मन बन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ मन बन नहीं होती। वो कौन सा घर है जहाँ नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ मन बन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। बहुत शुक्रिया। दिखा सकते नहीं घर वो शुक्रिया। क्या बात है। देखिए हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं हर घर के। कोई किसी बात से परेशान है, भाई भाई का झगड़ा है, माँ बाप और बेटे का झगड़ा है, शौहर और बीवी का झगड़ा है। बहरहाल हर घर में कुछ ना कुछ उलझने हैं, परेशानियां हैं। कोई घर ऐसा नहीं आज के दौर में जिसमें कुछ ना कुछ हो ना। तो देखिए साहब, तरीके अलग अलग होते हैं। सुनिए साहब, तवज्जो, आइए। बहुत शुक्रिया।
बस तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे हुए थे, अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। कि कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। तिरंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब उस दम दिया ना कड़वी बातें की। न शौहर को जवाब उस दम दिया ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी सोचती थी अब कहूँ किससे। जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकिया की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकिया की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शहबत की चौखट पर। शहबत की चौखट सोचने लगी मैं किससे कहूँ इस बात को। अचानक आपके जहन में आया क्यों ना मैं अपने बाबा जान के दरवाजे पर जाऊं और अपने बाबा जान से जाकर कहूँ इस बात को। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने दोनों बेटे हसन और हुसैन को भी अपने साथ लिया और बाबा जान के घर की तरफ चल दी। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो क्या हुआ है मुसलमानों, सुनो, बड़ा नसीहत आमेज वाक़या है। बेहद शहंशाहे रिसालत से हमेशा फैज़ पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे। न कोई बात ऐसी फिर कभी को सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम बाहर निकालूं मैं। शिकायत करने शौहर की वहाँ रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी। ये अच्छी आदतें और खूबियां फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी। मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी।
तो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पैदा है। मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ ने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी शाहे इनादत से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी दरबार आका से। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मेरी छोटी सी बच्ची, मेरी बेटी के हाथों से बहुत सारा नजराना इस बंद पर मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने भी नजराना भिजवाया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस बच्ची का नसीब अच्छा हो। अल्लाह इस बच्ची को दुनिया की सारी खुशियां नसीब करे। और जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं इस वाक़े को, मैं सबसे एक बार फिर तवज्जो चाहता हूँ। आप जुड़िए मेरे साथ, आखिर तक सुनना है आपको, पूरा वाक़या सुनना है। हाँ, हाँ। बीबी फातिमा का ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने शौहर की शिकायत बाबा जान से करूं और मेरे बाबा जान अली को डांटे। नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन सिर्फ यही था कि मैं जाकर कहूंगी मेरे बाबा जान अली को समझा देंगे और हम दोनों में फिर पहले जैसी बातचीत जो थोड़ी सी तलखी है वो खत्म हो जाएगी। मगर आगे क्या हुआ सुने साहब। अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए। शब्बीर व शौहर गोद में नूरे नजर अपने कलेजे से लगाए आपने दोनों पे सर अपने किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था। न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा, इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाए, रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद आया।
हजरत फातिमा जहरा अपने घर से बाबा जान के घर की तरफ दूर ही क्या था, चंद कदम का तो फासला ही था, चली मगर जब दरवाजे पर पहुंची, देखिए अल्लाह की रहमत फिर एक बार बरस रही है, अच्छे कलाम हो रहे हैं और मैं दाद देता हूं आप लोगों को। ऐसे मौसम में भी आप लोग मेरे इन कलामों को सुन रहे हैं, आपकी बहुत 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 जर्रा नवाजी है, मेहरबानी, शुक्रिया बाबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब आगे सुनिए क्या होता है। जाकर करे महबूबे दावर पर, खड़ी वो हो गई जाकर करे महबूबे दावर पर। मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में आई हूँ, बताओ कौन हो दर पर सदा आई ये अंदर से, तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन पहचाना नहीं हमने, मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ क्या पहचाना नहीं तुमने। बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। किसानी हो नहीं सकती कोई चादर भी से चादर किसानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। जब आदम हव्वा को पैदा रब्बे आलम ने, तो चाहा अक्द अपना हजरत हव्वा से आदम ने, बहुक्मे किबरिया हव्वा को हूरों ने सजाया था, बड़ी खूबी से जन्नत में उन्हें दुल्हन बनाया था। जरूरत पेश आई उस घड़ी हव्वा को चादर की, तो ये चादर बनी मर्जी से फिर खल्लाक अकबर की, बनाया नूर के धागों से इसको दस्ते कुदरत ने, सवारा हुक्म लब से फिर इसे हूराने जन्नत ने, रंगा फिर रंगे इस्मत में फरिश्तों की जमात ने, छपाई की बनाए हाशिए खुद दस्ते कुदरत ने, बनाई बेल सब्रो ज़ब्त की इसके किनारों पर, मुज़य्यन इसको फरमाया गया रब के इशारे
किरण डाली, जो नूरे मुस्तफा सल्ले अला की एक किरण डाली, तो फिर इसकी तजल्ली से फिजा सब जगमगा उठी। तो फिर इसकी तजल्ली से फिजा सब जगमगा उठी। हाँ, किसी चादर से ऐसी ज़ोफ़िशानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। बेस डाउन करो, बहुत बेस है यार, तुम यहाँ से डाउन करो ना यार, मेरे कान में बड़ी धक धक लग रही है। दूसरा बंद देखिए, समाप्त कीजिएगा, कहना है क्या? सुभान अल्लाह। देखिए एक चादर आप के पास तक भी आ रही है, जो भी उसमें हिस्सा लेना चाहें आप लोग उसमें दे दें। मैं 2-3 बंद और पेश कर रहा हूँ, सुनते रहिए इसी तरह से। कैसे? ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। क्यों? जली हरफों से पेशानी पे बिस्मिल्लाह लिखा था, फिर इसमें कलमे तौहीद इल्लल्लाह लिखा था। करीने से बने थे फूल इसमें नेक उसूलों के, लिखे थे नाम इस चादर के फूलों रसूलों के। हर एक पत्ती पे अल्लाह के वली का नाम लिखा था। खुदाए पाक का मखलूक को पैगाम लिखा था। नुमाया तौर पर इसमें कुल हो वल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह बखूबी ये सुभान अल्लाह लिखा था। थे इसमें 4 गोशे, उनमें बाहर पे जली लिखा। हसन लिखा हुसैन, हसन लिखा हुसैन और फातिमा लिखा अली लिखा। हसन लिखा गुले मेहनत बना था, बीच में अल्लाह लिखा था। मेहनत बना था, बीच में अल्लाह लिखा था। गुले मेहनत बना था, बीच में अल्लाह लिखा था। मोहम्मद मुस्तफा प्यारे रसूल अल्लाह लिखा था। मोहम्मद मुस्तफा प्यारे रसूल अल्लाह लिखा था। मोहम्मद मुस्तफा प्यारे रसूल अल्लाह लिखा था। इसी चादर में, इस चादर की सब तकदीर लिखी थी। इसी चादर में सब चादर की सब तकदीर लिखी थी। किनारों पर कुरान पाक की तफसीर लिखी थी। किनारों पर कुरान पाक की तफसीर लिखी थी। ये एक सच्ची हकीकत है, कहानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं फातिमा की है पुरानी हो। इसे हव्वा ने जब ओढ़ा तो जन्नत जगमगा उठी। सुभान अल्लाह की एकदम सदा गूंजी। हुआ फिर अक़्द बाहम आदम और हव्वा का जन्नत में। मुबारकबाद दी हूरों ने दोनों को मसरत में। ये अज़मत देख के शैतान की पेशानी पे पल आया। खिलाकर एक दाना उनको जन्नत से निकलवाया। खुदाए पाक ने दोनों किए जन्नत से बाहर। खुदाए पाक ने दोनों किए जन्नत से जब बाहर, तो उस दम
हजरते हव्वा से ये ले ली गई चादर। हुई लग़्ज़िश वो जब शैतान से धोखा खा गए दोनों, निकल कर बाबे जन्नत से ज़मीन पर आ गए दोनों। खता पर अपनी नाज़िम होके वो रोते रहे बरसों, होके वो रोते रहे बरसों। ये चादर याद करके होश वो खोते रहे बरसों। चादर याद करके होश वो खोते रहे बरसों, याद करके होश वो खोते रहे बरसों। न मिलता था सुकूने दिल किसी भी और हीले से, न मिलता था सुकूने दिल किसी भी और हीले से। मिली चादर ये हव्वा को मोहम्मद के वसीले से। मिली चादर ये हव्वा को मोहम्मद के वसीले से। हाँ, मिधा इसकी किसी से भी ज़बानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह। इसी चादर ने खुशियां दी, इसी चादर ने खुशियां दी, छुड़ाया उनको हर गम से। इसी चादर के सदक़े में मिली फिर हव्वा आदम से। इसे हव्वा ने ओढ़ा और ऊंचा मर्तबा पाया। इसी ने शीश के सारे तने अतहर को महकाया। ये चादर मुंतकिल होकर मिली हर एक पैगंबर को। यही चादर मिली दुनिया में हर खातून अतहर को। तजल्ली ने खुदा की दूर को जिस दम जलाया था, इसी ने हजरते मूसा को जलने से बचाया था। इसी चादर ने कश्ती नूह की तैराई तूफान में। इसी चादर ने कश्ती नूह की तैराई तूफान में। ये बनकर फातिमा कश्ती का काम आई थी तूफान में। खलीलुल्लाह को आतिश में जब नमरूद ने डाला, इसी ने कर दिया, इसी चादर ने सारा कर दिया आतिश का ठंडा। यही चादर तो हजरत आसिया खातून ने पाई। इसे सारा ने ओढ़ा, उनकी हर मुश्किल में काम आई। इसी चादर ने हजरत हाजरा की पासबानी की। इसी चादर ने हजरत हाजरा की पासबानी की। इसी चादर ने हजरत हाजरा की पासबानी की। इसी चादर के पत्थर से निकाली धार पानी की। इसी चादर ने पत्थर से निकाली धार पानी की। इसी चादर ने पत्थर से निकाली धार पानी की। इसी चादर ने इस्माइल को एजाज दिलवाए। इसी चादर ने इस्माइल को एजाज दिलवाए। बचे वो मकर शैतान से ज़बी अल्लाह कहलाए। बचे वो मकर शैतान से जब भी अल्लाह कहलाए। हाँ, किसी चादर से ऐसी पासबानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो
देखिए साहब, देखिए लेडीज जो भी हमारी माएँ और बहन का वो चाहने वाला क्या कह रहा है अपने आपा से। भाईजान हमारे जमीर जैदी साहब को भी सुनने दीजिए ये शेर। ये जो बच्चा है जिसने ये नाते रसूल लिखी है, ये इनका भी भतीजा लगता है रिश्ते में, पोता पोता पोता। हाँ जी, अच्छा नवाजा जमीर भाई। खैर मुझे रिश्ता ज्यादा मिलाना नहीं आता, मैं शेर पेश कर रहा हूं क्योंकि ये भी हमारी ही बस्ती सैदपुर के अहले सादात में से हैं। सैयद जमीर जैदी साहब जो एक मुद्दत से आपके रामपुर में ही रह रहे हैं और यहाँ के बड़े मशहूर शायर, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर उरूज जैदी साहब की साहबजादी इनके निकाह में है। इस रिश्ते से ये यहाँ के दामाद भी हैं, उरूज जैदी साहब की बेटी इनके घर में है और ये यही मुकीम है और ये हमारे भाई हैं। तो देखिए ये शेर क्या प्यारा लिखा है। हाँ बेटा, इस नाते पाक को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस शेर पर आपसे भी तवज्जो चाहूंगा। सरे हशरिये मुस्तफा से कहूंगा, 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 हशरिये मुस्तफा से कहूंगा, सरे हशरिये मुस्तफा से कहूंगा, सरे हशरिये मुस्तफा से कहूंगा कि मैं प्यासा हूँ कौसर, 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 अब पिला दीजिए, मैं प्यासा हूँ कौसर, दीजिए ना, पिला दीजिए ना, प्यासा हूँ कौसर, पिला दीजिए ना, पिला दीजिए, और मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ कौसर, मैं प्यासा कौसर, मैं प्यासा हूँ कौसर, पिला दीजिए ना, मैं प्यासा हूँ कौसर, पिला दीजिए ना, सरे हशरिये मुस्तफा से कहूंगा, प्यासा हूँ कौसर, मैं प्यासा हूँ कौसर, मैं प्यासा हूँ कौसर, पिला दीजिए ना, प्यासा हूँ कौसर, दीजिए ना, प्यासा हूँ कौसर, दीजिए ना, प्यासा हूँ कौसर। भाई थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा इधर भी मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए। मैं प्यासा हूँ कौसर, पिला दीजिए ना, कोई बात नहीं, जरा थोड़ा सा बस, ठीक है बस, शुक्रिया। शेर सुने साहब कैसे। मैं करता रहूं रोज शब की दुआ, मैं करता रहूं रोज शब की दुआ, मैं करता रहूं
शब दीद आका, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है मदीने में, मदीने में, मदीने में एक घर, मदीने में एक घर दिला दीजिए, मदीने में एक घर दिला दीजिए। शुक्रिया। मदीने में एक घर दिला दीजिए, शब दीद आका, मदीने में एक घर, मदीने में एक घर, मदीने में एक घर, मदीने में एक घर, मदीने में एक घर दिला दीजिए, मदीने में एक घर दिला दीजिए, मदीने में एक घर या रसूल अल्लाह, सुने हैं भी आपने, 3 बाकी हैं, उनको भी आप तक पहुंचा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब, या रसूल, या हबीब अल्लाह। भाई सभी लोगों की खास तवज्जो। रदी साहब, बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि अली मुझसे है, ये मेरा कहना नहीं है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अली 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 मुझसे है और मैं हूँ अली से, अली मुझसे है और मैं हूँ अली से, तो ये कौले नबी है, 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 सबको सुना दीजिए ना, ये कौले नबी है, सुना दीजिए, कौले सुना दीजिए ना, ये कौले नबी है। हेलो, तुम लोग यहाँ चोरी करने बैठे हो क्या? ए बेटा, नजर मत चुरा। ए छोटू, नजर मत चुरा। जेब में क्यों रख दिया? 100-150 रुपए इसने अपनी जेब में रख लिए, इसीलिए बैठा है बिल्कुल सामने। हटो यहाँ से, चलो। जो मेहनत हम कर रहे हैं, माल तुम खाओगे। क्या बात है। और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। अली मुझसे है और मैं हूँ अली से, अली मुझसे है और मैं हूँ अली से, अली मुझसे है और मैं हूँ अली से, अली मुझसे है और मैं
से ये कौले नबी है, ये कौले नबी है, ये कौले नबी है, ये कौले नबी है, ये कौले नबी है। सुना दीजिए ना ये कौले नबी है, सुना दीजिए ना कौले नबी है, सुना दीजिए ना कौले नबी है, सुना दीजिए या रसूल अल्लाह ये कौले नबी है, सुना दीजिए मोहम्मद ये कौले नबी है। सुना दीजिए ना। ऐ मोमिनो, ये शेर भी सुनो, कसम खुदा की बड़ा ही हसीन लिखा है। जनाब डॉक्टर इमरान अशरफी साहब सैदपुर बदायूनी ने कहते हैं क्या, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने। ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। इस वक्त तक हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा ईमान नहीं लाए थे, और एक दिन उमर फारूक आजम घर से नंगी तलवार लेकर निकले। दिल में इरादा ये था कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। नबी के कत्ल का इरादा लेकर उमर फारूक आजम अपने घर से निकले, लेकिन जब चेहरा रसूल देखा उमर फारूक आजम ने, तो फिर क्या हुआ उनका हाल। गए किस इरादे से थे और हो क्या गया, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे। तवज्जो सामई कैसे, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, तो क्या कहने लगे आप, ये बोले के कलमा, ये बोले के कलेमा, ये बोले के कलमा, ये बोले के कलेमा, ये बोले के कलमा अब पढ़ा दीजिए ना, ये बोले के कलमा पढ़ा दीजिए ना, ये बोले के कलमा पढ़ा दीजिए ना, बोले के कलेमा, पढ़ा दीजिए ना, ये बोले के कलमा पढ़ा दीजिए या नबी, बोले के कलेमा, पढ़ा दीजिए, ये बोले के कलमा पढ़ा दीजिए। जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, जो देखा रसूल खुदा को उमर ने, ये बोले के कलमा, ये बोले के कलेमा, ये बोले के कलमा पढ़ा दीजिए ना, ये बोले के कलमा पढ़ा दीजिए या नबी, बोले के कलेमा, पढ़ा दीजिए, ये बोले के कलमा। पढ़ा दीजिए ना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, क्या प्यारी समातें हैं आपकी। और बारिश के बाद देखिए अचानक गर्मी फिर शुरू हुई। खैर कोई बात नहीं, ये सरकार की महफिल है, सरकार के दीवाने हैं, सरकार के लिए सब कुछ गवारा है। ये मस्तान शाह के चाहने वालों की महफिल है। आखिर में क्या कहना है इस बात को भी सुन लीजिए। हाँ, क्या बात है।
बुजुर्ग बैठे हैं महफिल में, जरा आप लोगों से खास तवज्जो। सरकार का दीवाना कह रहा है, ऐ मेरे आका, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, कभी ख्वाब में, ये सदका रसूल अता हुआ है, नबी के नाम का सदका हमारे भाई ने इस शेर पर मुझे दिया है। मुझे खुशी है कि ये मुझे सदका रसूल अता हो रहा है। किस बात पर? कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, तो कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा दिखा। बहुत शुक्रिया, आपको कहना है मेरे साथ ये, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में, शुक्रिया, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर, आपको कहना है मेरे साथ साथ कि मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बहुत अच्छा लगा, आपने भी मेरे साथ शिरकत की शेर में। मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा अब दिखा दीजिए ना, मुझे अपना जलवा, दिखा दीजिए, मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा, दिखा दीजिए, मुझे अपना जलवा, मुझे अपना जलवा। देखिए, एक मिनट और दीजिए बस मुझे, ज्यादा नहीं। मुझे अपना जलवा, ऐ मेरे आका, कभी ख्वाब में मेरे सरकार आकर मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना। लेकिन मक्ता अगर ना पढ़ूं तो शायर के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं मक्ता पढ़ रहा हूं। क्या कहना है मक्ते में? सैयद इमरान अशरफी साहब मक्ते में कहते हैं, हुसैन अपने नाना, हुसैन अपने नाना, हुसैन अपने नाना से इमरान को भी, हुसैन अपने नाना से इमरान, हुसैन अपने नाना से इमरान को भी, हुसैन अपने नाना से इमरान को भी, हुसैन अपने नाना से इमरान को भी, हुसैन अपने नाना, हुसैन अपने नाना से इमरान को भी मदीने का, मदीने का, मदीने का वीजा, मदीने का वीजा।
क्या बात है, दिला दीजिए ना मदीने का वीज़ा, दिला दीजिए ना मदीने का वीज़ा। शुक्रिया। मदीने का वीज़ा दिला दीजिए ना, मदीने का वीज़ा दिला दीजिए ना, मदीने का वीज़ा दिला दीजिए या नबी, मदीने का वीज़ा दिला दीजिए ना, मदीने का वीज़ा दिला दीजिए या नबी, मदीने का वीज़ा दिला दीजिए ना। तो हुसैन हुसैन अपने नाना से इमरान को भी मदीने का वीज़ा, मदीने का वीज़ा, मदीने का वीज़ा दिला दीजिए।